हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अभी 200 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहा हूँ फॉर एस बी आई पी ओ 2020 के लिए। वही सीरीज़ आपकी एस बी आई एप्रेंटिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सारे टॉपिक्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। क्वालिटी एप्टीट्यूड के अंदर, जैसे मैथ के अंदर सिम्प्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सारे बेसिक सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। उसी तरह रीजनिंग के अंदर भी मैं पजल्स की सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो आप लोग के एग्जाम्स के अंदर आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, देखिए मैं काफ़ी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन बस आपका काम क्या है, आप लोग मैं जो क्वेश्चन करा तो आप भी घर पे जाके एक बार ट्राई करिए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो उसका। ठीक है, अगर मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप घर पे जाके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन करते कैसे। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अगर विदाउट प्रैक्टिस स्पीड एंड एक्यूरेसी बैंकिंग के अंदर नहीं आ सकती, और आप बैंकिंग के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। सिलेबस लिमिटेड है, बस आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। मैं कौन सा क्वेश्चन लाया हूँ आज? पजल क्वेश्चन लाया हूँ रीजनिंग का। मिनिमम 10 मार्क का वेटेज तो रखता ही है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का वेटेज रखता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सन प्लेयर है PQRS X and Y and Z are playing 3 different sports: football, basketball and volleyball, but not necessarily in same order. ठीक है, at least one and not more than 3 players among them plays the same sports. Each of them goes to a tournament to play sports in a week starting from Monday to Sunday. हमें प्रॉपर लाइन क्या देती है? मंडे टू संडे। हम मंडे टू संडे बना लेते हैं। ठीक है, मंडे टू संडे। ओके, टोटल कितने डेज दिए? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, है कि नहीं? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी लीजिए। ठीक है, अगर एक पॉसिबिलिटी आंसर नहीं बैठा तो दूसरी पॉसिबिलिटी आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, और हमेशा 2 पॉसिबिलिटी दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मीन 5 मार्क का वेटेज रखेगा ऐसा क्वेश्चन। बस आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करेगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। क्यू प्लेस ए बास्केटबॉल एंड विथ एक्स। क्यू बास्केटबॉल प्ले करता है और एक्स भी बास्केटबॉल प्ले करता है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, वही होता है। और एंड ही गोज द टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर पी। क्यू जो है, एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। इतना बेसिक आप लोग पता होगा, एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। यहाँ पर अगर हु होता तो हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। तो क्यू जो है बास्केटबॉल खेलता है और एक्स भी बास्केटबॉल खेलता है। और उसके बाद क्या बोला है? क्यू जो है इमीडिएट ऊपर है किसका? पी का। यहाँ तक समझ में आया, पर हमें पता नहीं ना कि कौन से डे में है यहाँ तक। ठीक है, एस गोज टू अ टूर्नामेंट ऑन मंडे। एस गोज टू अ टूर्नामेंट ऑन मंडे। एस कब जाता है टूर्नामेंट खेलने के लिए? मंडे को जा रहा है। ठीक है, तो हमने एस लिख दिया। एंड ही प्लेस विथ नाइदर आर नॉर क्यू। वो आर और क्यू के साथ नहीं खेलता है। आर और क्यू जो इवेंट खेलते होंगे वो एस नहीं खेलता। ठीक है, इतना समझ में आप लोग को। उसके बाद क्या बोला है? आर गोज टू टूर्नामेंट इमीडिएटली। आर गोज टू ए टूर्नामेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्स। आर गोज टू ए टूर्नामेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्स एंड इमीडिएटली बिफोर क्यू। एंड इमीडिएटली बिफोर क्यू। ठीक है, इतना समझा आप लोग को। एक्स आर जो है इमीडिएट नीचे किसके? एक्स के, और इमीडिएट ऊपर किसका है? क्यू का। इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद लाइन क्या बोली गई है? द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ऑन वेडनेसडे प्लेस वॉलीबॉल। जो वेडनेसडे में जा रहा है वो कौन सा इवेंट खेलता है? वो वॉलीबॉल खेलता है। ठीक है, कौन सा गेम खेलता है वो? वॉलीबॉल। वेडनेसडे को कौन सा गेम खेल रहा है? वॉलीबॉल खेल रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वन हु गोज टू द टूर्नामेंट ऑन ट्यूसडे डज नॉट प्ले विथ क्यू। जो ट्यूसडे में जा रहा है वो क्यू के साथ नहीं खेलता है। मतलब ट्यूसडे में जो भी इवेंट आएगा वो इवेंट क्यू नहीं खेलता होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जेड डज नॉट प्लेस आइदर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। पी प्लेस फुटबॉल विथ आर। पी प्लेस फुटबॉल विथ आर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ओके, अभी देखिए, अभी हम लोग प्रॉपर हमें पता नहीं है कि कौन सा इवेंट कहाँ पर आएगा। बस अभी देखिए, अभी क्यू प्लेस है फुटबॉल बोला है, क्यू प्लेस है बास्केटबॉल विथ एक्स बोला है, एंड ही गोज इमीडिएटली बिफोर पी। अभी देखिए, क्यू अगर मैं सपोज सैटरडे में डाल दूँ, क्यू को मैं अगर सपोज सैटरडे में डाल दूँ और क्यू को मैं सपोज फ्राइडे में डाल दूँ, देखते हैं इवेंट सही बैठ रहा है। क्यू प्लेस कौन सा इवेंट खेल रहा है? बास्केटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ओके चलेगा, देखते हैं।
बास्केटबॉल खेलता है वो क्यू। उसके बाद क्या बोला है, एंड ही गोज टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर पी, मतलब पी अगर आखिरी में डाल दूँ तो पी जो है इमीडिएट नीचे है ना क्यू के, तो पी नीचे आएगा इमीडिएट। अब यहाँ पर क्यू कौन सा खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, ठीक है, बास्केटबॉल खेल रहा है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन थी एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू, तो एक्स और आर जो है ऊपर आएगी, एक्स और आर ऊपर आएगी, ठीक है, एक्स और आर इमीडिएट है ना सब, तो एक्स और आर ऊपर आएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, जो उसके बाद क्या बोला है, पी प्लेस ए फुटबॉल प्लीज विथ आर, पी जो फुटबॉल खेल रहा है विथ आर, तो पी और आर का इवेंट कौन से हो गए, दोनों फुटबॉल के इवेंट हो गए दोनों, है कि नहीं, आया सब में। पी जो है फुटबॉल खेल रहा है विथ आर, तो आर भी क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, है कि नहीं, आर कहाँ खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। ओके, एंड पी भी क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेलेगा। आया सब में इतना। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद क्या बोला था कि आर और क्यू जो मंडे, अभी वापस प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं इसको, क्या बोला था, जो जेड डज नॉट प्लेस आइदर बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, जेड बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहा है, वॉलीबॉल भी नहीं खेल रहा है, जेड अगर बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहा है, वॉलीबॉल नहीं खेला तो जेड इधर आएगा, ऑब्वियसली बात है। और जेड अगर बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहा है और वॉलीबॉल भी नहीं खेल रहा है तो क्या खेलेगा, और दूसरा तीसरा इवेंट कौन सा, तीन ही गेम दिए ना, 3 प्लेयर्स प्लेज द सेम गेम ईच इवेंट फ्रॉम द फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, तो फुटबॉल ही खेलेगा वो भी, जेड भी, जेड क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा। अगर वॉलीबॉल भी नहीं खेल रहा है, बास्केटबॉल भी नहीं खेल रहा है, तो ऑब्वियसली बात जेड क्या खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, है कि नहीं। ओके, आया समझ में इतना। अभी देखिए क्या बोला था, स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ तो सही बैठ गया, क्यू प्लेज द बास्केट विथ एक्स एंड ही गोज टू द टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर पी, यहाँ तक तो सही है। एस गोज टू द टूर्नामेंट ऑन मंडे एंड ही प्लेज विद नाइदर आर और क्यू, एस जो है मंडे को जा रहा है और एस जो इवेंट खेल रहा है वो आर एंड क्यू नहीं खेल रहा है, एस जो भी इवेंट खेलेगा वो आर एंड क्यू नहीं खेल रहा, तो आर एंड क्यू क्या खेल रहा है, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल नहीं, बास्केटबॉल खेल रहा है ना, तो फुटबॉल बास्केटबॉल से अलावा कौन सा बचा है, तो वॉलीबॉल, तो एस क्या खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा। ओके, तो एस क्या खेलेगा, वॉलीबॉल खेलेगा। ओके, तो इसमें क्या बोला था कि आर और क्यू ना, तो आर यहाँ पर आर और क्यू क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं ना, आर और क्यू फुटबॉल बास्केटबॉल, तो क्या बच गया, वॉलीबॉल बच गया, ठीक है, तो ये वॉलीबॉल नहीं खेलेगा। ओके, अभी कौन सा एक पर्सन बच गया है, उसके बाद देखिए रीड करते जाओ। उसके बाद क्या बोला है, आर गोज टू टूर्नामेंट इमीडिएटली आफ्टर एंड इमीडिएटली, यहाँ तक तो सही बैठ गया, ठीक है। उसके बाद द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ऑन वेडनेसडे प्लेस वॉलीबॉल, यहाँ तक द वन हु गोज टू द वेडनेसडे प्लेस वॉलीबॉल, यहाँ तक भी सी वन, द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ऑन ट्यूजडे डज नॉट प्ले विथ क्यू, जो ट्यूजडे को जा रहा है वो क्यू के साथ नहीं खेल रहा है, द ट्यूजडे को जा रहा है वो क्यू के साथ नहीं खेल रहा है, तो क्यू कहाँ खेल रहा है, क्यू जो है बास्केटबॉल खेल रहा है, तो ट्यूजडे वाला क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही बैठ गया, तो हमारा प्रॉपर्ली जो अरेंजमेंट है सही बैठ गया। कौन सा एक पर्सन बच गया, पी क्यू आर एस टी एस एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स एंड वाई, तो यहाँ वाई बचा है, वाई बचा है, ठीक है। तो वाई कौन सा, वाई का कौन सा इवेंट रह गया है, तो ये जो देखिए अभी क्या बोला था इसके अंदर कि पी जेड जो है बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, पी प्लेस फुटबॉल विथ आर, पी प्लेस फुटबॉल, उसमें एक लाइन थी, द वन हु गोज टू टूर्नामेंट ऑन वेडनेसडे प्लेस फुटबॉल, द वन हु गोज टू द टूर्नामेंट ट्यूजडे डज नॉट प्ले विथ क्यू, ट्यूजडे वाला क्यू के साथ नहीं खेलेगा, ट्यूजडे वाला क्यू के साथ नहीं खेलेगा, तो ट्यूजडे वाला जो है क्यू के साथ नहीं खेलेगा, यहाँ तक भी सही बैठ गया है। उसके बाद क्या बोला था कि आर और क्यू जो है मंडे के साथ में नहीं है, आर एंड क्यू मंडे के साथ में नहीं, लेकिन हमारा कैसा हो रहा है कि फुटबॉल यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा ना क्या आएगा, एक्चुअल कंफर्म नहीं है, तो इसकी वजह से ये जो है पजल हो गया रॉन्ग, ठीक है। अभी यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पर क्या आ सकता है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा फुटबॉल, फुटबॉल एंड फुटबॉल 3 हो चुके, बास्केट एंड बास्केटबॉल एक ही हुआ है, तो और एक बार क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल, ठीक है। तो इसी तरह ये हमारा सही बैठ गया और ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। बाली प्रॉपर्ली रीड कर लेते हैं, देखते हैं सही बैठा है कि नहीं। क्यू प्लेस बास्केटबॉल विथ एक्स एंड ही गोज टू टूर्नामेंट इमीडिएटली बिफोर पी, वहाँ तक भी सही आ गया। एक्स गोज टू टूर्नामेंट ऑन द मंडे एंड ही प्लेस द विथ नाइदर एंड आर ऑन क्यू, R goes to tournament immediately after X and immediately before Q, वहाँ तक भी सही है। One who goes to tournament on Wednesday plays volleyball, the one who goes to the tournament on Tuesday do not play with Q, Tuesday जो है Q के साथ नहीं खेलता, यहाँ तक भी सही है। Z does not play with basketball and volleyball, Z does not play with basketball and volleyball, Z does not play with basketball and volleyball, P plays football with R, P plays football with R, पी प्लेस फुटबॉल विथ आर, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये पजल सॉल्व हो चुका है।
कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ आप लोग क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी फेस हो, जैसे पजल्स के अंदर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हो गया, सिलोगिज्म के अंदर हो गया, इनइक्वालिटी के अंदर हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन के अंदर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हो गया, जो भी इनफैक्ट आपके डाउट्स है सारे के सारे मैं क्लियर कर सकता हूँ। बस आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्या डाउट्स है आपके अंदर, ठीक है आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।